संतों महापुरुषों ये विचार एक एक महात्मा तक पहुँचाने में सहयोग करें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बने। आपका एक प्रयास किसी को भी ब्रह्म ज्ञान से जोड़ सकता है और उसके जीवन को सुखी बना सकता है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अविनाशी करता परम सत्कारयोग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, आप सभी लगभग आधे घंटे से आप सभी ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं। भक्ति भावना से भरपूर होकर इस ईश्वर परमात्मा की महिमा गा रहे हैं और ऐसे ही सुंदर भाव से युक्त होकर सुंदर भावनाओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सुंदर भावनाएं जो इंसान को इंसान बनकर जीने का हकदार बनाती हैं, जो इंसान को देवता बनाती हैं, जिन भावनाओं से युक्त होकर जीवन जीने वाला इंसान अपने आप को संवार सकता है, समाज को संवार सकता है, देश को निखार सकता है। युगों युगों से जब जब भी गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा मुर्शद औलिया इस संसार में आए, उन्होंने यही किया और यही चाहा। बेशक इसके लिए उन्हें कुछ यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके मन में यही भाव रहा कि जब इंसान को इंसान के रूप में पैदा किया गया है
तो इंसान इंसान बन के जी क्यों नहीं रहा है? पशु पक्षी जिस योनि में पैदा होते हैं वैसा ही कार्य करते हैं, लेकिन इंसान जिसको सारी योनियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया, यही भूलता आया है। वेद आदि सत्य शास्त्रों की रचना की गई तो उसमें भी इंसान को ही कहा गया, इंसान से ही कहा गया कि मनुर्भव, इंसान बन। और सत्संगत, क्या ये इंसान इंसान नहीं है? देखने में तो 2 हाथ हैं, पैर है, नाक है, मुंह है, देखने में तो इंसान के जैसा लग रहा है, फिर क्या अंतर है? और सत्संगत, संत महात्मा हमेशा यही एक प्रेरणा देते रहे कि हे इंसान, तू सोच विचार कर कि तूने कौन से रास्ते पर चलना है, किन गुणों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करना है। एक तो रास्ता है भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पे चलने का, और दूसरा रास्ता है रावण के पद चिन्ह पे चलने का। एक रास्ता है भगवान श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पे चलने का, तो दूसरा है कंस के पद चिन्ह पे चलने का। विचार इंसान ने स्वयं करना होता है, ये चुनाव इंसान ने खुद करना होता है। और सत्संगत, संत महात्मा हमेशा इंसान को जगाते रहे कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो ये परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म का मकसद क्या है? मनुष्य जन्म का मकसद है परमात्मा को जानना। इंसान और सारे कर्म करता है, लेकिन जहाँ परमात्मा को जानने की बात आती है, जहाँ संत महात्मा कहते हैं कि प्रभु का दर्शन हो सकता है, वहाँ पर इंसान कहता है कि नहीं, मैं तो पापी इंसान हूँ, मेरी किस्मत में कहाँ है परमात्मा। जबकि सारे ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है। रामायण इसके बारे में कहती है कि बिन जाने ना होए प्रतीति, कि परमात्मा को जाने बगैर विश्वास नहीं हो सकता। बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल पे चिकनाई। अगर नहीं जाना जा सकता तो फिर क्यों कहा कि बिन जाने ना होए प्रतीति? अगर जानकारी नहीं होती तो क्यों लिखा? सत्संगत जी, ग्रंथ सत्य है, वेद कतेब ना ही झूठे, झूठा वो जो नहीं विचारे। और सत्संगत महात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। आवाज़ लगाते हैं माइक में कि आओ दर्शन कर लो रब के, प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं। और सत्संगत महात्मा, संतों महात्माओं ने हमेशा यही आवाज़ दी है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा ले, परमात्मा के बारे में बताया है कि परमात्मा तो कण कण में है, सर्वव्यापक है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे परमात्मा नहीं है। जब कण कण में है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? नज़र तभी आता है जब कोई जानकार, जो जाने सो दे ही जनाए, जो कोई जानकार है वही जानकारी दे सकता है परमात्मा की। एक बार जानकारी लेने के पश्चात फिर इंसान स्वयं देख लेता है परमात्मा को, फिर जहाँ पे भी है फिर नज़र आता है, फिर एहसास होता है, फिर दिखाई देता है। और सत्संगत महात्मा कहते हैं कि सर्वदा पाणिपादम सस्तो सेव मुखम, सर्वदा सुरतिम लोके शर्मादंत्या तिष्ठन्ति, भैरम तस्य भूताना चरम चरमम्यम च सूक्ष्म गत्वा ततो मिगेहम दृष्टम चाति। कहते हैं कि ये परमात्मा उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल है, अविनाशी है। ये सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है।
और विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होते हुए भी ये परम तत्व रूप में जानने योग्य है, जाना जा सकता है। बल्कि महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं ज्ञानम सदृश्यम पवित्र में विद्यते। कहते हैं कि हे इंसान, नहीं ज्ञानम सदृश्यम, कहते हैं कि अगर परमात्मा सामने से नजर नहीं आता है तो तेरी भक्ति पवित्र नहीं हो सकती। तेरी भक्ति नहीं ज्ञानम सदृश्यम पवित्र में विद्यते, तो ये भक्ति पवित्र नहीं है, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक परमात्मा को नहीं जानेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। दुनियावी चीज़ें तो मिल जाएंगी, दुनियावी चीज़ें तो हम कहीं जाकर भी प्रार्थना करेंगे वहीं मिल जाएंगी, नहीं भी प्रार्थना करेंगे तो भी मिल जाएंगी। दुनियावी चीज़ें तो पहले भई प्रावलद पाछे भयो शरीर, कि पहले लिख दिया कि तू ये खाएगा, इतना समय जीवन जिएगा, पहले लिखा, फिर शरीर बनाया है। बात दुनियावी चीज़ों की नहीं है, बात है मोक्ष की, मुक्ति की। अगर परमात्मा को इंसानी जन्म में आकर के नहीं जान पाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो फिर मुक्ति का हकदार नहीं है। और सत्संग संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं समाधि लगाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मैं समाधि लगा लूँ, मैं सोचता हूँ कि समाधि लगाने से मिल जाए। नहीं नहीं, समाधियाँ बहुत से संतों ने लगाई, समाधियाँ से रिद्धि सिद्धि आ सकती है, शक्ति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति के लिए तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। जब इंसान पूरे गुरु की शरण में आता है, पूरा गुरु एक क्षण के अंदर परमात्मा का दीदार करा देता है। अब परमात्मा के बारे में महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की क्या निशानियां हैं। कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कहते हैं कि परमात्मा के पैर नहीं है, बिन पग चले, सुने बिन काना, कान भी नहीं है, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर कहते हैं हाथों को, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। आनंद रहित रस्त बड़ भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना जीव के खा रहा है, बिना जीव के स्वाद ले रहा है, बिना वाणी के बोलता है, ऐसा है परमात्मा। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी भी यही बात कह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ब्रह्म का ज्ञान दिया, यही तो कहा, काफी समय चर्चा करने के बाद यही तो कहा कि हे अर्जुन, मैं ये नहीं हूं। क्या? ये 5-6 फुट का शरीर, कि मैं ये 5-6 फुट का शरीर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मेरा असल स्वरूप निराकार का है। मैं अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, सारी दुनिया मुझ में है। ये नदियां, नाले, पर्वत, पहाड़, समुंदर, चांद, तारे, धरती, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूं। इन सब में होते हुए भी इन सबसे अलग हूं, इन सबसे न्यारा हूं। और सत्संग जी, परमात्मा के बारे में सारे ग्रंथ पुकार के कह रहे हैं कि परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। यहाँ भी कहा है कि निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जहाँ हाजर नाजर है। कहते हैं कि निरंकार परमात्मा को अगर समझ लो, एक बार परमात्मा को समझ लो, हर जहाँ हाजर नाजर है, फिर हर जहाँ हर जगह दिखाई देता है। उसके बाद फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे हम, मान लीजिए किसी इंसान को हिंदी आती है पढ़नी और लिखनी, इंग्लिश भी आती है उसको लिखनी और पढ़नी। मान लीजिए उसको उर्दू नहीं आती है। अब उर्दू में हम किसी दीवार पे लिख देते हैं, कोई शब्द लिख दे मान लो, तो वो इंसान देख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आएगा उसको क्या लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ बता देगा, वो पढ़ के समझ आती है उसको बता देता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ, उसकी आंखों, उसकी नज़र के साथ हिंदी का ज्ञान है।
इंग्लिश पढ़ी है उसको इंग्लिश का ज्ञान है, उसकी नज़र इंग्लिश को जानती है, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ा वो, इसलिए उसको उर्दू में लिखा हुआ नज़र तो आ रहा है लेकिन उसको पता नहीं है क्या है। इसी प्रकार से परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। एक सुई के जितना स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ पर परमात्मा की विद्वता ना हो। फिर नज़र क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस नज़र के साथ ज्ञान नहीं जुड़ा है। गुरु ग्रंथ साहब में आया है कि ज्ञान अंजन गुरु दियो, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटे नानक मन प्रकाश। क्या कहते हैं कि ज्ञान अंजन कहते हैं नजर को, ज्ञान अंजन गुरु दियो, ज्ञान की नजर गुरु देता है। फिर क्या होगा? अज्ञान अंधेर विनाश, जो अज्ञानता रूपी अंधेरा है उसका विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अज्ञानता क्या है? ये अज्ञानता ही तो है इंसान ने झगड़े खड़े कर दिए, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। ये अज्ञानता ही तो है। जबकि संत महात्मा कहते हैं कि इंसान की कोई जाति नहीं है। आओ सत्संगत, अंधेरे खड़े कर दिए, इन अंधेरों को गिराने के लिए ज्ञान की नजर चाहिए। ज्ञान अंजन गुरु दियो, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत बैठे हो नानक मन प्रकाश। कहते हैं कि हरि की कृपा से गुरु नानक जी को संत मिलो, हरि कृपा से संत बैठे हो नानक मन प्रकाश की। फिर मन के अंदर प्रकाश हो गया। कौन से संत थे? नानक नाम रैन तू पायो। श्री गुरु नानक देव जी ने रैन जी से इस ज्ञान की नजर को प्राप्त किया। भगवान राम की बात करते हैं तो वशिष्ठ जी से भगवान राम ने ज्ञान की नजर ली। भगवान कृष्ण जी की बात करते हैं तो संदीपन ऋषि से ज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीर जी ने रामानंद जी से इस ज्ञान को प्राप्त किया। कहते हैं कि फोल लवो इतिहास पुराने, हो गए वलियां पीरां दे, रुख बदले हैं सतगुर ने ही उन सब की तकदीरां दे। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप ना पा सके, श्री गुरु नानक श्री राम कृष्ण ते नानक तक भी खुद ना पर्दा हटा सके। दुनिया नू राह दसन ले लई, सब नू रीत निभानी पई, वलियां नू भी जा गुरु दर ते अपनी धौन झुकानी पई। ज्ञान दी गुड्डी दी अज तिकन, सतगुर दे हथ डोर रही, कहे अवतार पयनी दुनिया एवें पांदी शोर रही। ज्ञान की गुड्डी, ज्ञान की जो पतंग है, ज्ञान दी गुड्डी दी अज तिकन, सतगुरु दे हाथ डोर रही। ज्ञान की पतंग की डोर सतगुरु के हाथ में है। और सतगुरु जिस पे रीझ जाए, सतगुरु जिस पे कृपा करे, या कोई इंसान सच्चे हृदय से पुकार करे, हृदय से, ऐसे तो सभी परमात्मा को चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो परमात्मा को नहीं मानता हो, जो परमात्मा को नहीं चाहता हो, सभी चाहते हैं। लेकिन सच्चे हृदय से जिसको विश्वास हो जाए कि मुझे प्रभु दर्शन हो जाए, तो उसके ऊपर सतगुरु रीझ जाता है। इच्छा तो सभी की है परमात्मा को प्राप्त करने की, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जैसे डूबते हुए को क्या इच्छा होती है? डूबते हुए को इच्छा होती है कि मुझे पानी से बाहर निकलना है। तो जिसकी इतनी लगन है, सच्चे हृदय से, अगर कोई सच्चे हृदय से कहीं भी खड़ा है, वहीं खड़े खड़े अगर प्रार्थना करे कि हे प्रभु कृपा कर मैं तेरा दर्शन कर पाऊं, तो फिर गुरु उसको रीझ ले जाता है उस पर, और उसको कोई जरिया बनाता है, किसी संत से भेंट करा देता है, और वो संत फिर उसको प्रभु का दर्शन करा देता है। तो कहते हैं कि निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जा हाजर नाजर है। इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई है। आप देख लीजिए, जितनी भी योनियां हैं, 4 प्रकार की योनियां हैं, अंडज, जेरज, सेतज, उद्भज। लख 84 बोलते हैं इसको, 84 लाख नहीं कहा है, संतों ने कहा कि लख 84, लख, लख मैंने देखना,
हम कह देते हैं कि वो मेरी तरफ लखार है, लख 84 मैंने चौराया, यानी कि जितनी भी योनियां हैं इनको 4 भागों में बांट दिया। 84 नु 4 खानिया देविच वंडिया सिरजनहार अंडज जेरज सेतज उद्भज इसके बीच है कुल संसार। 4 भागों में योनियों को बांट दिया। जितनी भी योनियां हैं 4 भाग कौन से? अंडे, अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। अब आप देख लो अंडे से कौन से जीव हैं जो पैदा होते हैं। चील है, कबूतर है, कौवा है, सांप है, बहुत सी योनियां हैं। जेर से पैदा होते हैं गाय भैंस बैल और इंसान इत्यादि। अंडज जेरज सवेद सवे में पैदा हो जाते हैं, पिस्सू जू इस प्रकार के सुरसी वगैरह। चौथी योनि है उद्भिद, जो धरती फोड़ के निकलती है, जो पेड़ पौधे फूल पत्ते इत्यादि। तो आओ सत्संगत 84 नु 4 खानिया देविच वंडिया सिरजनहार अंडज जेरज सेतत विज्वल इसके बीच है कुल संसार। जब सदगुरु कृपा करता है तो फिर इंसान का जन्म देता है। महात्मा कहते हैं कि कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना। स्वामी कहते हैं परमात्मा को, जिस पे स्वामी कर्म करे, कृपा करे, उसको इंसान बना देता है, बंदा बना देता है। हमें इंसान के रूप में इसने भेजा। ये चाहता तो गाय भैंस बैल कबूतर कुछ भी बना सकता था, इसकी मर्जी थी। तो कृपा हुई, पहली कृपा तो हुई कि इंसान का जन्म मिला, और दूसरी कृपा सतगुरु करता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना। गुरु मिलेता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु मिले तो बंदा वो खुदा बन सकता है। तो हमें तो पूरा गुरु मिला है सत्संग जी। हमें इसने दीदार कराया, ब्रह्म ज्ञान दिया, दर्शन करवाए, और हम जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, तेरा जलवा हर शय में हूबहू है। आज हमें नजर आता है जी। सारी सृष्टि इसने बनाई है और सभी का पालन पोषण भी यही कर रहा है जी। अब कहते हैं कि परमात्मा की निशानियां हैं क्या? शस्त्र इसको काट नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा नैनन छिदंती शस्त्राणी, कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनन दहती पाव का, आग इसको जला नहीं सकती। नयनम कलेदन त्यापो ना सोसुता मारुता, यानी कि शस्त्र से कटता नहीं, आग से जलता नहीं, मिट्टी से मैला नहीं होता, पानी से गीला नहीं होता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती है। ये है 5 निशानियां। अजन्मा है, जन्म नहीं होया। भगवान परमात्मा का जन्म नहीं होता है, अजन्मा है, अडोल है, हिलता डुलता नहीं है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता, हमेशा रहने वाला है, सर्वव्यापक है, यानी कण कण के अंदर है। आओ सत्संगत, ऐसे परमात्मा का हमें दीदार हुआ है जी। अब यहाँ पर बात आई है, तो भी इसका अंग है बंदे। यहाँ पर समझने की बात है कि जहाँ पूरा गुरु परमात्मा का ज्ञान देता है, वहाँ ये भी समझाता है कि तू भी केवल शरीर नहीं है, तू भी इसका अंग है बंदे। इसे ज्योति ज्योति है, कोडा देवी चुल्या फिरदा वंजते सुच्चा मोती है। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो दुखी रहते हैं, क्योंकि शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। अब मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी मन होड़िए। मन क्या करता है? मन इधर उधर भाग जाता है। मन कभी खाली नहीं रहता है। ये किसी का बुरा सोचता है तो किसी का अच्छा सोचता है। जब पूरा गुरु मिलता है तो इस मन के ऊपर लगाम लगा देता है, और फिर ये मन काबू में आ जाता है, फिर ये मन वश में आ जाता है, फिर ये मन बाधक नहीं, फिर ये साधक बन जाता है। ये मन ही है जो बाधक बनता है। मुक्ति के रास्ते में बाधा यही बनता है, बाधक, और साधक भी यही है, क्योंकि भक्ति भी तो मन से करनी है ना। भक्ति कोई कपड़े रंगने से नहीं होती कि मैं रंग बिरंगे कपड़े डाल लूँ तो मैं भगत हो गया, या मैं बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लूँ तो मैं भगत हो गया, या मैं सिर को मुंडवा लूँ तो भगत हो गया। नहीं, भक्ति मन से होती है।
मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जब एक इंसान जान लेता है कि एक पिता एक कस के हम बालक, जब ये जान लिया कि सबका पिता एक ही है, अब जब एक कुनबा हो गया, परिवार हो गया, तो फिर कैसे किसी का बुरा मांग सकता है कोई। सगल संग हमको बनियाई, किसको कैसे पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। जब ये समझ आ गई कि एक ही पिता है, हम सबका एक ही पिता है, आज झगड़े क्यों हो रहे हैं? आज देख लीजिए आप, पूरे गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके पास। वो दीवारें खड़ी कर रहे हैं। पूरा गुरु क्या करता है? सभी को एक जगह बिठा देता है, चारों वर्ण दीवारें गिरा देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें गिरा दी, आपस में सब भाई भाई पहले कहते हैं ना, लेकिन पूरे गुरु जब ज्ञान दे देता है तो फिर एक हो गए। कोई जाति पाति नहीं रही, कोई फर्क नहीं रहा कि मैं बड़ा तू छोटा, कोई फर्क नहीं रहा तू औरत मैं मर्द, नहीं, फर्क नहीं है, फिर एक हो गए। और यही बात निरंकारी आप देखते हैं कि कई बार कह देते हैं, संसार में आम इंसान कहता है कि ये तो बड़ा देखते नहीं, छोटा देखते नहीं, सभी के पैरों में गिर जाते हैं, सभी को धन्यकार कर रहे हैं, सभी के चरण छू रहे हैं। निरंकारी कोई अलग नहीं कर रहे हैं, इनको ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान। ये शरीर को नहीं कर रहे नमस्कारी, रोशनी को नमस्कार है। और ये कोई अलग नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं, हम तो चरण केवल छूते हैं, वो तो चरणों में चरण धो के पिए उन्हें तो। छठ सिंहासन हरजी आप आए, चरण धोए चरणामत बनाया, फिर गणना लाए, फिर सिंहासन दिया। सत्संग जी विचार करो, हम तो केवल चरणों को हाथ लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो सुदामा के चरण धो के पिए थे, क्योंकि सुदामा के पास भी वही रोशनी थी और भगवान श्री कृष्ण के पास भी वही रोशनी थी। दोनों ही संदीपन ऋषि के पास विद्या ग्रहण करते थे, गुरुकुल में वही दोनों ही रहते थे। और सत्संगत जब भी पूरा गुरु धरती पे आता है तो ज्ञान की रोशनी देके अंधेरा खत्म कर देता है, फिर झगड़े नहीं रहते हैं। आज जहां इंसान ये कहता है कि, मान लीजिए इंसान क्या कहता है, ये हरियाणा की सीमा है, ये पंजाब की सीमा है, ये हिंदुस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है, फिर नजरिया बदल गया। जब ज्ञान मिला तो फिर क्या कहते हैं, पहले क्या कह रहा था, सीमा बांटती है, अब क्या कह रहे हैं, ये सीमा मिलाती है। अब क्या नजरिया मिल गया, अब ये पंजाब और हरियाणा को मिला रही है ये सीमा। अब क्या नजरिया बनेगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिला रही है। यानी नजर बदली, नजरों को बदल देता है, पहनावे नहीं बदलता है। ये रंग या पहनावे या दाढ़ी या टोपी पगड़ी नहीं, ये तो सिर्फ मन को बदल देता है। मन के अंदर संतों वाले गुण आ जाते हैं। जहां पर इंसान गिराता है, जहां पर इंसान धक्का दे के खुश होता था, अब वो इंसान उठाना शुरू कर देता है। जहां इंसान जख्म देता था, चलते हुए को मार देता था, जख्म दे देता था, वहां पर इंसान मरहम लगाने लग जाता है। और सत्संगत ऐसा होता है पूरा गुरु जी। महात्मा कहते हैं कि असल घर ये है, जिस घर में तू रह रहा है, ये सीमेंट और ईंट से बना हुआ घर, ये शरीर का घर है, आत्मा का ये घर नहीं है। जब इस शरीर को छोड़ेगा इंसान तो कहाँ जाएगा? या तो इसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन 5 चीजों से बना है शरीर, मिट्टी आग पानी वायु आकाश, पांचों के पांचों तत्व पांचों में मिल जाएंगे। आत्मा कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी आत्मा? अगर आत्मा शरीर में रहते हुए निज घर की पहचान कर लेती है तो आत्मा परमात्मा में चली जाएगी। इसको कहते हैं मोक्ष। और अगर नहीं पहचान करती है तो फिर 84 तैयार खड़ी है। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरियां, चिरों कालिए देह सजरिया जी।
विश्वास लिया कि ऐसे दाती ध्यान लगा वही अवतार गुरु को तब के तू ही कहता था। कहते हैं कि ये देते विश्वास लिया, कहते हैं कि गुरु ने जो आपको परमात्मा दिखाया है इस पे विश्वास कर। विश्वास है तो खुदा है, परमात्मा है, नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं है तो क्या है, खाली है, कुछ नहीं है। समझो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना समझो तो बहता पानी। बहुत से ऐसे आपको परिवार मिल जाएंगे जो नदी किनारे रहते हैं, वो गंगा को जैसे हम पूजते हैं वो नहीं मानते इन चीज़ों को। जिसकी श्रद्धा है तो गंगा पवित्र है, जिसकी श्रद्धा नहीं है तो वो चाहे ग्रहण कर ले जल को, उसको कोई लाभ ही नहीं होगा। मन की श्रद्धा है, मन में जब श्रद्धा है तो यही गंगा पवित्र हो गई, फिर इसने सारे पाप धो दिए। आज सत्संगत हम गंगा को पूजते हैं तो श्रद्धा से पूजते हैं। इसी प्रकार से जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और विश्वास बन जाता है तो ये परमात्मा फिर पल पल उत्ते गुरु है राखा जैसे इसका ध्यान धरे, फिर ये रक्षक बन जाता है। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया कि हड्डी पसली टूट जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे गिराया गया कि कुचल देगा, नहीं कुचला हाथी ने भी। बहुत सी यातनाएं दी गई तो रक्षा किसने की? इस परमात्मा ने की। वो तो छोटा सा बच्चा था, 5-7 साल का बच्चा कहते हैं था, लेकिन रक्षक बन जाता है ये। तो जो इसके ऊपर विश्वास कर लेता है उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती है। आज सत्संगत अरदास कर रहा हूँ कि कृपा कर विश्वास पूर्ण हो हमारा। पल में तोला पल में मासा ऐसा नहीं हो। अगर मन के अंदर कोई भाव है ज्ञान के बारे में तो चर्चा कर सकते हैं महात्माओं से बैठ के। चर्चा करें तो वो शंका का निवारण होगा। परमात्मा को ठोक बजा कर देखें, एक एक ग्रंथ से मिलान करें। अगर रामायण को मानते हैं तो रामायण के हिसाब से मिला के देखिए। भगवान श्री कृष्ण यानी गीता को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मिला के देखिए और फिर ठोक बजा के देखें। क्योंकि मटका लेते हैं उसको ठनका के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। एक माचिस की डिबिया लेते हैं, कान के पास बजा के देखते हैं, कम तो नहीं है उसमें। तो ये तो मोक्ष का मामला है, मुक्ति का मामला है। ठोक बजा के देखें और फिर लें। ज्ञान लेने के बाद फिर कहे अवतार सचनु पाके फिर गंदगी फॉलो ना। अरदास करता हूँ कि हे दतार तूने हमें ये सच्चे दिया है, ये सच दिया है, ये सत्य दिया है। कृपा कर हमारा विश्वास पूर्ण हो। उठते बैठते सोते जागते एहसास बना रहे। हमारी हर प्रकार से रक्षा कर, लाज रख, तेरा ही आसरा है, तेरी शरण है। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। गुरु पीर पैगंबर हमेशा प्रार्थना करते रहे कि डोलन ते राखो प्रभु, क्योंकि ये मन डोल जाता है। हम हर समय माया में रहते हैं, माया का बोलबाला है और ये मन पे माया बस गई तो फिर डोल गए, छोटी सी बात पे डोल गए। आओ सत्संगत कृपा करो, आप संगत में हो। जो भी कहा है दास ने अपने लिए कहा है। विश्वास मांग रहा हूँ आपके चरणों से कि विश्वास दो, भक्ति दो, शक्ति दो। दास एक छोटा सा सेवक है, आपके चरणों से आपने लगाया। सतगुरु की कृपा से ये ज्ञान की दात मिली और ये सेवा दास कर पाया है। तो कृपा करो सत्संग जी, जीवन पर्यंत आपके चरणों से लगाए रखना। जितने भी संत महात्मा पहुँचे हैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि दतार सभी को सुख दे, तन मन धन के सुख दे, सेवा सत्संग सुमन बख्शें। जिस परिवार ने सत्संग का आयोजन किया है इस परिवार को आप संगत में आशीर्वाद दे के जाओ। जहाँ भी कमी कमजोरी आपको नजर आती है कोई कमी ना रहे, खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे। हमेशा फूलते फलते रहें, हमेशा बिजनेस बढ़िया चले, तन मन धन के सुख नसीब हों, कभी किसी को कोई कमी ना रहे। खुशी दे दो इतनी कि गमी ना रहे। प्यार से कहना तन मन कहे अवतार